देखिए, ये रूटीन अंदरूनी मसला है और उन्होंने अपने पत्र में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए हर समय योगदान करने का संकल्प दोहराया है। निजी और व्यक्तिगत कारणों से उनके पास समयाभाव था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा किया है। आभार यात्रा के बजाय परिवार सशक्तिकरण यात्रा उन्हें निकालनी चाहिए। जनता के कल्याण का ढोंग रच करके एक परिवार विशेष के आधा दर्जन सदस्यों को राजनीति की मुख्य धारा में केवल उन्होंने लाने का काम नहीं किया, बल्कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे उनके परिवार के सदस्य राष्ट्रीय जनता दल के सारे जो बड़े फैसले हैं वो लेते हैं। वो क्यों नहीं अकेले लड़कर देख लेते हैं। 2010 में 22 सीटों पर आरजेडी पहुंच गई थी। ये नीतीश कुमार जी की छवि थी, उनका चेहरा था कि 2015 में उनको संजीवनी मिली और फिर से राज्य की राजनीति में उनका थोड़ा दखल बढ़ा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आभार यात्रा पे निकलने वाले हैं। इससे पहले लगातार चर्चा हो रही थी कि अगस्त में वो आभार यात्रा पे निकलेंगे, लेकिन अब तय हुआ है कि 10 सितंबर से वो आभार यात्रा पे निकलेंगे और जनता के बीच जाकर के सीएम नीतीश कुमार के बारे में बताएंगे, एनडीए सरकार के कामकाजों के बारे में बताएंगे कि 18 साल में इन लोगों ने क्या किया। जो 17 महीना में रहकर हम लोगों ने किया, ये लोगों ने तो 18 सालों में रह करके भी नहीं कुछ कर पाए। इन तमाम चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन जी। कैसे देख रहे हैं सीएम नीतीश कुमार के कामकाज पे सवाल खड़ा कर रहे हैं तेजस्वी यादव? तो देखिए, आभार यात्रा के बजाय परिवार सशक्तिकरण यात्रा उन्हें निकालनी चाहिए। जनता के कल्याण का ढोंग रच करके एक परिवार विशेष के आधा दर्जन सदस्यों को राजनीति की मुख्य धारा में केवल उन्होंने लाने का काम नहीं किया, बल्कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे उनके परिवार के सदस्य राष्ट्रीय जनता दल के सारे जो बड़े फैसले हैं वो लेते हैं। आम लोगों के लिए उन्होंने अगर कुछ बेहतर किया हो तो ये भी उन्हें बताना चाहिए, इसलिए कि अगर 17 महीने का वो हवाला देते हैं तो इन 17 महीनों को हम बिहार में निरंतरता के नीतीश कुमार जी के जो 20 वर्ष हैं उनको अगर हम देखेंगे तो पता चल जाएगा कि उनका दावा कितना झूठा है। 17 महीने के कार्यकाल की बात करते हैं। सरकार की अगुवाई नीतीश कुमार जी कर रहे थे और राजद समेत अनेक घटक दल महागठबंधन में थे। लेकिन इसके पहले अगर आप देखें तो बिहार का जो अकल्पनीय जो विकास हुआ है, जो जिन ऊंचाइयों को बिहार ने हासिल किया है, समाज के कमज़ोर वर्गों का जो सशक्तिकरण हुआ है, ये केवल शब्द नहीं है। इनको चाहे पंचायती व्यवस्था में आरक्षण का सवाल हो, नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण का सवाल हो, या जातीय सर्वे का सवाल हो, शराबबंदी जैसा युगांतकारी कालजयी निर्णय हो, आधारभूत संरचना का अभूतपूर्व विस्तार हो, गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम हुआ हो, रोजगार बड़े स्तर पर दिए गए और जो अगला लक्ष्य है 2025 विधानसभा के कार्यकाल पूरा होने तक, इसकी अगर इसका कोई मुकाबला पार्टी करने की बात सोचती है तो ये हास्यास्पद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा पूरी तरह से आम लोगों के खिलाफ दिखता रहा हो, उनसे किसी यात्रा के जरिए कुछ राज्य का भला होगा, इसकी उम्मीद बिहार की जनता नहीं करती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो अक्सर तो यात्राओं पर रहते ही हैं, कभी विदेश यात्रा पर, कभी पर्यटन स्थलों पर रहते हैं। तो कभी कभार एक राजनेता को स्वांग रचना होता है कि हम जनता के लिए भी हैं, कार्यकर्ताओं के लिए भी हैं। लेकिन संवाद टूट रहा है, पार्टी का कार्यकर्ताओं से जो रिश्ता है वो कमज़ोर हुआ है और इसीलिए बड़े पैमाने पर राजद के नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। आप पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 17 महीने में विकास की रफ्तार दोगुनी हो गई थी। जैसे ही आप बीजेपी के साथ आए, रफ्तार धीमी हो गई है। चाहे रोजगार का मामला हो, लगातार जो है नौकरियां बांटी जा रही थी और इतने समय बीत गए, अब तक जो है युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए, रोजगार तो लगातार मिल रहा है, लगातार रिक्तियां प्रकाशित हो रही हैं, नियुक्तियां हो रही हैं। जो नौकरियों को और रोजगार को लेकर के लक्ष्य है, नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर दोहराया है
और जहाँ तक उनके दावे का सवाल है, उनके मंत्रियों को अगर याद कर लीजिए तो जिस शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा नौकरियां मिली, उस विभाग के मंत्री चंद्रशेखर किस लिए चर्चा में थे? या तो वो सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणियां करते थे, या विभागीय सचिव के साथ उनके जो टकराव की खबरें थी उसकी वजह से वो सुर्खियों में होते थे, वो दफ्तर तक नहीं जाते थे। तो इन फैसलों का क्रेडिट कैसे तेजस्वी यादव ले सकते हैं? इसीलिए ये पूरी तरह से नीतीश कुमार जी की करिश्माई छवि है, उनकी स्वीकार्यता है और उनके निर्णय लेने की जो क्षमता है उस पर सवाल खड़े करने का जवाब बिहार की जनता ने हर बार दिया है। और 2025 में भी मुकाबला वो करने की बात जरूर सोच रहे हैं, लेकिन वो मुकाबले में कहीं नहीं है। आप कह रहे हैं मुकाबला में कहीं नहीं है, वो कह रहे हैं कि हैसियत है तो अकेले चुनाव लड़ लें, औकात पता चल वो क्यों जाएगा। नहीं अकेले लड़कर देख लेते हैं? 2010 में 22 सीटों पर आरजेडी पहुंच गई थी। ये नीतीश कुमार जी की छवि थी, उनका चेहरा था कि 2015 में उनको संजीवनी मिली और फिर से राज्य की राजनीति में उनका थोड़ा दखल बढ़ा। देखिए, बार बार फर्जी दावों के बल पर सियासत में लंबी दूरी तय करना आसान किसी राजनेता के लिए नहीं होता है। अब कलई उनके व्यक्तित्व की खुलने लगी है और कुछ हासिल नहीं होना ऐसे दावों से। कुछ हासिल नहीं होगा ऐसे दावे से। आप एक बात और चर्चा कर रहे थे कि राजद में जो है, राजद पार्टी छोड़ करके नेता जा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के प्रवक्ता थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने इस्तीफा दिया तो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि परेशानी महसूस कर रहे थे, इसलिए राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, ये रूटीन अंदरूनी मसला है और उन्होंने अपने पत्र में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए हर समय योगदान करने का संकल्प दोहराया है। निजी और व्यक्तिगत कारणों से उनके पास समयाभाव था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा किया है। इसीलिए इस पर कौन क्या कहता है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, आपके एनडीए के नेताओं को सवाल खड़ा कर रहे नहीं, मैं अपनी पार्टी की बात कह रहा हूँ। किसी की राय क्या होगी वो अपनी जगह है, मुझे अपनी पार्टी का स्टैंड कहने का हक है। और हम ये मानते हैं कि केसी त्यागी जी का जो त्यागपत्र है निजी और व्यक्तिगत कारणों से हुआ है। चलिए, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी। तमाम सवालों का जवाब दिया। वहीं तेजस्वी यादव के आभार यात्रा को लेकर के कहा है कि इन्हें तो परिवार सशक्त यात्रा निकालनी चाहिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।